चलो यार, हम लोग अपने स्प्रिंग एआई कोर्स में आगे बढ़ते हैं और हम लोग ने अभी तक काफ़ी वीडियोस कवर कर लिए हैं। और अगर आप इन वीडियोस को देखोगे तो आप एक चीज़ कॉमन देखोगे कि हम लोगों ने डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ी हैं। इवन मैंने आपको एक एक एपीआई समझाई है कि कैसे बनी है और अगर आप खुद का कस्टम कोई चीज़ बनाना चाह रहे हो तो कैसे बनाओगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि रैग क्या होता है। पहले हम लोग समझेंगे कि रैग की एक्चुअली ज़रूरत क्यों है, क्यों क्यों भाई रैग की ज़रूरत क्या है, वो सब चीज़ समझेंगे। उसके बाद इसका फ्लो समझेंगे, उसके बाद ही हम लोग प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कर पाएंगे और तभी हम समझ पाएंगे कि एक्चुअली रैग का मतलब क्या है और रैग किस लिए यूज़ होता है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट हम शुरू से शुरू करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो वीडियोस बनाई है यहाँ पे, और लास्ट वीडियो अगर आप देखोगे तो रिमेंबरिंग चैट कन्वर्सेशन फॉरएवर, यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया था JDBC चैट मेमोरी रिपोजिटरी यूज़ किया था। एंड इन दिस केस हम लोगों ने क्या किया था, अपने मैसेजेस को और इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया था कहाँ पे, अपने डेटाबेस के अंदर। कहने का मतलब जो यूज़र था वो हमारे एप्लीकेशन के साथ हमारे एप्लीकेशन के साथ बात कर रहा था। बेसिकली यूज़र अपनी क्वेरीज भेज रहा था और हम लोग उसकी क्वेरीज़ को डेटाबेस में स्टोर कर दे रहे थे, जिससे कि जब हम LLM को वो क्वेरी भेजें तो वो कॉन्टेक्स्ट, उसके कन्वर्सेशन हिस्ट्री भी भेज दें, जिससे LLM को पता रहे कि भाई बंदा किसके बारे में बात कर रहा है। बेसिकली हिस्ट्री से पता चल जाएगा उसने अभी तक क्या क्या बात किया। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है अगर आप ये चीज़ें यूज़ करोगे, क्योंकि देखो अपने अपने यूज़ केस के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ लिमिटेड मैसेजेस ही रखना चाह रहे हो तो आप ये वाला तरीका बेस्ट है, आप डेटाबेस यूज़ करो फॉर स्टोर द इन्फॉर्मेशंस इन द डेटाबेस एंड उससे काम आपका हो जाएगा। लिमिटेड के लिए बोल रहा हूँ, बट कभी कभी क्या होता है कि आप लिमिटेड नहीं यूज़ करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई कंपनी का चैट बॉट बना रहे हो, जैसे हम लोग की कंपनी है सबस्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज़। अब हम इस सबस्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज़ का एक चैट बॉट बना रहे हैं और हमने क्या किया है, हम वो चैटबॉट का जो एक्सेस है वो हम किसी यूज़र को देना चाह रहे हैं, अपने ही एम्प्लॉय को। अब हम अपने कंपनी के बारे में डिटेल, दैट मीन्स अपनी कंपनी की पॉलिसी चाहते हैं कि वो जो क्वेश्चन पूछे हमारी कंपनी की पॉलिसी से रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन ले सके। तो जो कॉन्टेक्स्ट हो यूज़र के पास वो हमारी कंपनी से रिलेटेड बेसिकली क्वेश्चन पूछे और LLM कंपनी से रिलेटेड, पॉलिसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन बता दे। बाकी हम कैसे काम करते हैं, मतलब कंपनी की इन्फॉर्मेशन। अब ये कंपनी की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है और हर बार जब यूज़र प्रॉम्प्ट भेजेगा तो वो कंपनी की इन्फॉर्मेशन हम LLM तक डायरेक्ट नहीं भेज सकते, क्योंकि कंपनी की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। दूसरी चीज़ इवन बहुत ज़्यादा हो सकती है, जैसे डॉक्यूमेंट आप यूज़ कर रहे हो, कोई PDF है, कोई बुक है, तो आप पूरी बुक तो भेज नहीं दोगे भाई कि LLM तक चलो भाई पूरी बुक भेज दो। नहीं नहीं, उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट भेजते हो, बहुत ज़्यादा डेटा अगर आप भेजते हो तो टोकन्स ज़्यादा होंगे और कंजप्शन ज़्यादा होगा, तो भाई आपके बिलिंग बहुत ज़्यादा आ जाएगी। दूसरी चीज़, हर एक मॉडल की एक कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है, तो उससे ज़्यादा टोकन्स आप भेज ही नहीं सकते हो। तो हमें क्या करना है, ठीक ठाक है, ये कोई दिक्कत नहीं, ये वाला मॉडल जो हम लोग यूज़ किया, बट लिमिटेड है, आपके यूज़ केस के हिसाब से डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप डेटाबेस में स्टोर करो, फटाफट अपनी चैट मेमोरी में स्ट्रैटेजी बताओ और चैट बॉट बनाओ, फटाफट चलेगा जर्नल इन्फॉर्मेशन के लिए। बट इफ़ यू आर गोइंग टू क्रिएट सम डेटा रिलेटेड चैटबॉट्स या डेटा रिलेटेड कोई टूल बना रहे हो जिसमें आप चाहते हो कि हम LLM को वो कॉन्टेक्स्ट फीड कर दें जो हमारे डेटा, बहुत सारे डेटा से रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट है, देन हम उसके बाद कॉन्टेक्स्ट से इन्फॉर्मेशन को ले सकें, कॉन्टेक्स्ट से आंसर को जनरेट कर सकें। सो इन दैट केस हमारे पास आ गया यहाँ पे रैग। अब इसको थोड़ा सा अभी और डिटेल में आप समझोगे जब आप इसका फ्लो समझोगे कि रैग का फ्लो क्या होता है, बट उससे पहले आपको गाइस समझना पड़ेगा कि रैग होता क्या है। गाइस अब इस चीज़ को समझिएगा कि रैग होता क्या है। रैग में 3 लेटर्स आपको दिख रहे होंगे, R, A और G। R फॉर रिट्रीवल, A फॉर आगमेंटेड एंड G फॉर जनरेशंस। यस, जैसा इसका काम है वैसे ही इसको बनाया गया। रिट्रीवल, R मीन्स रिट्रीवल, इसका मतलब होता है फेच द मोस्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। तो इससे पहले भी प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं आप रैग डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करोगे। इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू क्रिएट अ डेटाबेस। पहले आप डेटाबेस बनाओगे और डेटाबेस बनाने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन फीड कर दोगे अपने कंपनी से रिलेटेड, या वो डेटा जो आप किसी चैटबॉट या LLM को देना चाह रहे हो, या मतलब कह सकते हो कि जिस डेटा पे आप चैटबॉट बनाना चाह रहे हो या LLM से उस डेटा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप पूछना चाहते हो, या कहने का मतलब एक डेटा, किसी कंपनी का डेटा, किसी चीज़ का भी डेटा जिस पे आप ऑपरेशंस करना चाह रहे हो, वो डेटा आप फीड कर देते हो यहाँ पे अपने डेटाबेस के अंदर। अब फीडिंग भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं वेक्टर डेटाबेसेस। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे वेक्टर डेटाबेसेस डेटा को स्टोर करते हैं और हम अपने डेटा को कैसे स्टोर करेंगे, वो सब चीज़ में पढ़ेंगे। बट अभी आप ये समझो कि हम रैग से पहले भी हम लोग क्या करते हैं, अपने डेटाबेस के अंदर अपना डेटा रख देते हैं
सपोज़ आपको टेक्नोलॉजी के बारे में कोई चैटबॉट बनाना है और आप चाहते हो कि एक स्पेसिफिक डेटा से ही हमें आंसर मिले, तो वो सारे डेटा हम उठा के अपने डेटाबेस में रख देंगे और जब हमें आंसर मिलेगा तो उसी डेटा से मिलेगा। एलएलएम अपना आंसर खुद से नहीं बना के देगा। तो पहले हम डेटा रख देते हैं, उसके बाद क्या होता है रिट्रीवल, मतलब इसी डेटाबेस में से या इसी डेटा में से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फेच की जाती है और उसी को हम बोलते हैं रिट्रीवल। तो जैसे मान लो यूज़र ने कोई क्वेरी की तो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को फेच कर लिया जाएगा कि उससे रिलेटेड मिलता जुलता डेटा आ जाएगा। देन उस डेटा को उस प्रॉम्प्ट के साथ जोड़ दिया जाएगा, ऑगमेंट कर दिया जाएगा। पुट द कॉन्टेक्स्ट विद द प्रॉम्प्ट है, तो प्रॉम्प्ट के साथ अपना जो कॉन्टेक्ट डेटाबेस से आया उसको यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा और फिर एलएलएम तक भेज दिया जाएगा। और फिर एलएलएम क्या करेगा, उस कॉन्टेक्स्ट को समझेगा, कॉन्टेक्स्ट को समझने के बाद आउटपुट दे देगा, दैट मीन्स आंसर को जनरेट कर देगा और वो आंसर आपके स्प्रिंग एआई प्रोजेक्ट के पास या स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट के पास आ जाएगा। देन स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट जिस हिसाब से काम करना है कर देगा। अगर एज इट इज़ रिस्पॉन्स भेजना है तो एज इट इज़ रिस्पॉन्स भेज देगा, अगर कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह करना है तो कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह करके देन रिस्पॉन्स भेज देगा। ये होता है। इसमें क्या है कि अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारा डेटा है, लेट सपोज यहाँ पे डेटाबेस के अंदर आपके पास बहुत सारा डेटा है, बट सारा डेटा भेजने की ज़रूरत नहीं है एलएलएम तक, क्योंकि अगर सारा डेटा भेजोगे हो सकता है मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डेटा हो। बट हम क्या करेंगे, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को फेच कर लेंगे और वही डेटा हम ऑगमेंट करेंगे विद द प्रॉम्प्ट, फिर हम एलएलएम से रेस्पॉन्स को जनरेट करेंगे। एक बार फ्लो आप समझोगे तो और अच्छे समझ पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये यूज़र है, इसने कोई क्वेरी भेजी आपके एप्लीकेशन तक का और ये एप्लीकेशन हमने वही स्प्रिंग बूट से बना रखा है, प्लस इसके अंदर स्प्रिंग एआई यूज़ कर रखा है अभी के लिए फिलहाल। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये जर्नल कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं कि स्प्रिंग बूट में ही है। ये कॉन्सेप्ट सिंपली आपका किसी भी टेक्नोलॉजी में हो सकता है, बस ये जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो वो बदल जाएगी। तो यूज़र ने क्वेरी भेजी यहाँ पे, अब फर्स्ट पे क्वेरी भेजी, सेकंड पे डायरेक्टली हम रेस्पॉन्स या क्वेरी को प्रॉम्प्ट बना के डायरेक्टली एलएलएम तक नहीं भेज देंगे। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले, क्योंकि मैंने भी आपको सिखाया कि हम डेटा को यहाँ पे वेक्टर डेटाबेस के अंदर फीड कर देंगे। अब वेक्टर ही डेटाबेस क्यों, वेक्टर डेटाबेस होते क्या हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, वो सब चीज़ में हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बात करेंगे। फिलहाल आप समझो कि हमारा पहले ही ये प्रोसेस होने से पहले हमने डेटा को फीड कर दिया अपने वेक्टर डेटाबेस के अंदर, मतलब जो भी डेटा था उसको उठाया छोटा छोटा चंक्स बना के और यहाँ पे स्टोर कर दिया। जिस डेटा पे हम अपना कह सकते हो चैटबॉट बना रहे हैं या हम चाहते हैं उस डेटा के आधार पे ही एलएलएम रेस्पॉन्स जनरेट करे, वो डेटा हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड में जैसे कोई क्वेरी आएगी तो हम अपने एप्लीकेशन से यहाँ पे इस डेटाबेस से निकालेंगे और डेटाबेस से निकालेंगे सिमिलर डेटा निकालेंगे। सारा डेटा नहीं, सिमिलर डेटा निकालेंगे। और सिमिलर डेटा निकालना बहुत इजी है क्योंकि हम लोग यूज़ कर रहे हैं वेक्टर डेटाबेस। तो वेक्टर डेटाबेस जब आप यूज़ करते हो तो सिमिलरिटी सर्च की हेल्प से बहुत आसानी से आप उसी तरह से डेटा निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हो कि आपने किसी किंग के बारे में पूछा, तो किंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको निकाल के दे दी जाएंगी आपकी एप्लीकेशन तक। तो यहाँ पे आपका डेटा पहुँच चुका होगा थर्ड स्टेप में। यस, जो सिमिलर डेटा है सिमिलर डेटा रिस्पॉन्स में दे दिया जाएगा आपको, आपके ऐप तक रिस्पॉन्स में सेंड कर दिया जाएगा आपके ऐप तक। मतलब यहाँ पे रेफरेंस या जो आपने क्वेरी सर्च, यूज़र ने जो क्वेरी सर्च की थी, बेसिकली यूज़र ने जो क्वेरी पास किया था उससे सारा रिलेटेड डेटा यहाँ पे आ चुका होगा। लेट सपोज ये हमारा रिलेटेड डेटा है, ये वाला रिलेटेड डेटा, रिलेटेड मतलब उससे मिलता जुलता। अब ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्या करेगा, प्रॉम्प्ट के अंदर ये कॉन्टेक्स्ट सेव कर देगा कि भैया जो एलएलएम आंसर देगा वो इसी डेटा के आधार पर देगा। और प्रॉम्प्ट में यहाँ पे देखो फोर्थ में ये कॉन्टेक्स्ट चला जाएगा एलएलएम तक, और एलएलएम क्या करेगा फिर इस को समझ के और फिर उस क्वेरी का आंसर देगा, क्योंकि यहाँ पे एलएलएम के साथ आपकी क्वेरी भी जाएगी। सो क्वेरी मतलब जो यूज़र ने भेजा, तो कॉन्टेक्स्ट और क्वेरी साथ में जाएगी। ये क्वेरी भी चली जाएगी एलएलएम। अब ये कॉन्टेक्स्ट समझेगा, कॉन्टेक्स्ट कहाँ से निकला है आपका, ये बड़े से डेटाबेस से निकला है, सिमिलर थिंग्स इस क्वेरी से रिलेटेड। उसके बाद बस रेस्पॉन्स बनाएगा और रेस्पॉन्स को यहाँ से भेज देगा। फिर हमारा एप्लीकेशन कुछ भी चेंजेस वगैरह करना है तो चेंजेस करेगा और यहाँ से हमें रेस्पॉन्स दे देगा। सो दिस इज एक्चुअली रेस्पॉन्स, यूज़र को मिल जाएगा रेस्पॉन्स। अब यूज़र को रेस्पॉन्स मिला होगा, लेकिन यूज़र को रेस्पॉन्स मिला होगा हमारे इस पर्टिकुलर डेटाबेस के आधार पे, जो हमने इन्फॉर्मेशन अपने डेटाबेस के अंदर पहले से फीड कर रखी है। लेकिन ऐसा रेस्पॉन्स दिया किसने होगा, एलएलएम ने दिया होगा, अपना दिमाग लगा करके, अपनी इंटेलिजेंसी को लगा करके यहाँ पे रेस्पॉन्स को जनरेट किया गया होगा। सो ये पूरा फ्लो है रैग का। और रैग, आप सोच रहे हो रैग आया ही क्यों, तो अगर अब मैं यहाँ पे आप दिखाऊँ वाई वी नीड अ रैग, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन क्यों ज़रूरी है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि भैया लिमिटेड मेमोरी, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पास मेमोरी लिमिटेड होती है और जो मॉडल्स होते हैं वो कुछ प्रीवियस डेटा पे ही ट्रेन किए जाते हैं और प्राइवेट डेटा पे तो ट्रेन करते नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे आपकी भी कंपनी है या कोई प्राइवेट कंपनी है और उस प्राइवेट कंपनी के पास
है, प्राइवेट कंपनी के पास उसका खुद का प्राइवेट डेटा है। अब जो ट्रेनिंग होगी एलएलएम की वो तो जनरल डेटा पे होगी ना। जैसे मान लो 2024 तक का अगर GPT-5 जो है या 4 है वो 2024 तक का ट्रेंड है, लेकिन वो जनरल डेटा पे जो इंटरनेट पे डेटा अवेलेबल है उस पर ट्रेंड है, बट इस प्राइवेट डेटा पे ये एलएलएम ट्रेंड नहीं है। तो इस प्राइवेट डेटा, और ये प्राइवेट डेटा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। सो इन दिस केस हम रैग यूज़ करेंगे कि एलएलएम को अपने क्वेरी के अनुसार जो रिलेटेड डेटा है अपने डेटाबेस से उठा के हम अपना प्राइवेट डेटा पूरा यहाँ पे स्टोर कर देंगे। हियर यहाँ पे अपना प्राइवेट डेटा डेटाबेस में स्टोर कर देंगे, और जब क्वेरी आएगी तो अपने प्राइवेट डेटा से इन्फॉर्मेशन को निकाल के कॉन्टेक्स्ट में ऐड कर देंगे। सो एलएलएम उस प्राइवेट डेटा को यूज़ करके और रिस्पॉन्स को जनरेट कर देगा। आई होप आपको समझ में आएगा। सो आप देखो यहाँ पे ट्रेन अप टू कट ऑफ, हाँ तो यहाँ पे क्या है, कुछ डेट तक का ही उसको ट्रेन किया गया, ट्रेन अप टू अ कट ऑफ डेट, कांट नो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, अपना डेटा दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ दे सकते हैं। तो हम कह सकते हो एक सुपर पावर दे देंगे एलएलएम को कि भैया अब हमारे डेटा पे काम करो, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पे काम करो। कंपनी डेटा हो सकता है, रेस्टोरेंट का डेटा हो सकता है, कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा हो सकता है, प्राइवेट डेटा भी हम रैक के थ्रू एलएलएम तक पहुँचा सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट लिमिट, अब ऐसा भी है कि जैसे मान लो आप नॉर्मल डेटाबेस में डेटा डाल के अगर आप मैसेजेस के रूप में देने लगे, जो हम लोगों ने इससे पहले किया था, तो उस केस में हमारा जो कॉन्टेक्स्ट होता है लिमिटेड होता है, तो आप बहुत ज़्यादा डेटा दे भी नहीं सकते हो। तो हमें रिलेटेड ही मीनिंगफुल डेटा ही देना है, तो उसके लिए हमें रैग यूज़ करना ही पड़ेगा। सो कांट हैंडल ह्यूज नॉलेज बेस ऑन वन गो। तो एक ही बार में आप पूरा बुक भेज दी तो पूरी बुक ही तो थोड़ी ना भेज दोगे, समझ गए। सो यहाँ पे ज़रूरी है। देन हेलुसिनेशन भी हो सकता है, समटाइम्स मेकअप आंसर्स। तो इसमें क्या हो सकता है, कभी कभी फैक्ट्स के आधार पे हमें आंसर्स एलएलएम नहीं देता है, तो वो फैक्ट्स हमें रैग के थ्रू डेटाबेस से निकालना पड़ता है, एंड देन हमें कॉन्टेक्स्ट अपना फैक्ट्स कॉन्टेक्स्ट में डाल के भेजना होता है, सो दैट हमें सही इन्फॉर्मेशन दे। सो इसलिए हम ये रैग यूज़ करते हैं। देन रैग क्या क्या सॉल्व करता है, देखो, फेचिंग डेटा ओनली द मोस्ट रिलेवेंट पीसेस फ्रॉम द डेटाबेसेस, फीडिंग देम इनटू अ प्रॉम्प्ट सो दैट एलएलएम हैज़ द राइट कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे सही कॉन्टेक्स्ट, वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको समझाई। और यहाँ पे हेलुसिनेशन को भी रिड्यूस कर देगा, इंप्रूविंग द एक्यूरेसी एंड ट्रस्ट वर्दिनेस। तो ये सारी चीज़ें होती हैं अगर आप रैग यूज़ करते हो। और रैग वन ऑफ द मोस्ट कह सकते हो फेमस चीज़ है जो बहुत सारी कंपनियाँ यूज़ कर रही हैं एलएलएम तक अपना डेटा को पहुँचाने के लिए। और एक बार उनका डेटा पहुँच गया तो एलएलएम उस डेटा के आधार पे आपको आउटपुट देगा, और यही चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो एलएलएम को हम अपना कॉन्टेक्स्ट देंगे, लेटेस्ट डेटा देंगे रैग के थ्रू, सो दैट ये एलएलएम हमें इन्फॉर्मेशन उस डेटा में से दे। तो अब इसको यूज़ करके आप अपनी कंपनी का चैटबॉट बना सकते हो। अपना सपोज आपके पास टिकट सपोर्ट सिस्टम है जहाँ पे आप यूज़र्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, तो प्रॉब्लम्स का डेटा रैग के थ्रू आप एलएलएम को दे सकते हो। तो एलएलएम क्या कर सकता है, आपके प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली सॉल्व कर सकता है, आपके यूज़र्स के प्रॉब्लम्स को। आपको अलग से कोई एक बंदा बैठाने की ज़रूरत ही नहीं। सो आई होप आपको रैग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसके आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और समझते हैं। इस स्लाइड का या इस पूरे ड्रॉ का लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप जाके वहाँ से इन्फॉर्मेशन को देखिए और समझिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। बस यार आपको क्या करना है, ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।